नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो हम लोग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल परीक्षा के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ मार्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लास 6 और क्लास 9 के लिए परीक्षा कंडक्ट किया जाता है और जो बच्चे डायरेक्टली इंडियन आर्मी के थ्रू, ध्यान से समझिए, जो बच्चे डायरेक्टली एनडीए की परीक्षा के थ्रू डायरेक्टली ऑफिसर बनना चाहते हैं, वो बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए तैयारी करते हैं। अब सवाल ये आता है कि जब वो तैयारी करते हैं तो उनका एक रिटन एग्जाम होता है ना, क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। और वो जो एग्जाम होता है वो करीब करीब 200 मार्क्स का पेपर कंडक्ट किया जाता है। साल में एक बार ये परीक्षा कंडक्ट की जाती है। सबसे अच्छी बात ये है कि अब लड़कियों को 6th क्लास के लिए जो है एलिजिबिलिटी आ चुकी है, यानी अब जो लड़कियां हैं वो भी 6th क्लास के लिए अप्लाई कर सकती हैं और वो भी डायरेक्टली ऑफिसर बन सकती हैं। तो जो भी पेरेंट्स राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है अपना सवाल, बच्चे का एज क्राइटेरिया, ठीक है, बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल। ये 3 चीजें अगर आप मुझे बताते हो तो मैं आपको बताऊंगा कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा नवंबर से लेकर के मार्च तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम दे सकता है और आप मस्त होकर के नवंबर से लेकर के मार्च तक प्रॉपर्ली तैयारी करवा सकते हो। इसमें आपका जो मेन एग्जाम है सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ठीक है, आपका RIMC देहरादून, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, जो 3-4 मेन एग्जाम है वो आपके सारे कवर हो जाएंगे। चाहे वो लड़का है लड़की है, जितने भी मेन एग्जाम है वो एज के अकॉर्डिंगली आपके कवर हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे हमारे 6th क्लास के हैं, ध्यान से समझिए, अगर कोई भी बच्चा 6th क्लास के लिए अप्लाई कर रहा है, चाहे वो लड़का है लड़की है, आपको पता है 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से 50 नंबर का मैथ्स, 50 नंबर का इंग्लिश, 50 नंबर का रीजनिंग और 50 नंबर का जीके का टेस्ट होता है। टोटल 200 मार्क्स हो गए। लेकिन 6th क्लास में क्योंकि बच्चे छोटे शहरों से आते हैं, गांव से आते हैं, देहात से आते हैं, तो इसीलिए इंग्लिश के जो नंबर है वो काउंट नहीं किए जाते हैं। कई बार ये सवाल आता है कि सर 6th क्लास में इंग्लिश के नंबर क्यों नहीं काउंट होते हैं? इसीलिए नहीं काउंट होता है क्योंकि गांव के जो जैसे बच्चा यूपी से आ रहा है, बिहार से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, पंजाब से, हरियाणा से, छोटे छोटे शहरों से आ रहा है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि क्या होता है, हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं या पंजाबी मीडियम से पढ़ रहे हैं, ठीक है, या बंगाली मीडियम से पढ़ रहे हैं, गुजराती मीडियम से पढ़ रहे हैं, तो उनको दिक्कत ना आए। और इसीलिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ने क्या सिस्टम बनाया है कि भैया इंग्लिश के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, क्योंकि जो गांव का बच्चा होता है, देहात का बच्चा होता है, उसकी इंग्लिश बहुत खराब होती है। सही है, तो इसीलिए जानबूझ करके अब बच गए 200 में से 50 नंबर हमने निकाल दिए। अब हमारे पास बच गया 150 नंबर। अब उस 150 में से जो सिविलियन के बच्चे हैं, जर्नल वाले जो बच्चे हैं, उनको कम से कम 130 नंबर लेना पड़ेगा। +-5 कर लीजिए, है ना। 130 का मतलब कितना हो गया कि 130 आगे 130 से 135 के बीच में आ जाए। +-5 का मतलब क्या होता है कि 130 आ गया तो भी बहुत अच्छी बात है, 135 आ गया तो भी बहुत अच्छी बात है, 125 आ गया तो भी एडमिशन मिल सकता है। ओबीसी क्राइटेरिया की बात करें तो कम से कम 125 से 130 के बीच में आपको, 128 के बीच में आपको स्कोर करना है, आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हम लोग बात करेंगे SC कैटेगरी वाले बच्चों की। आपको पता है जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है उसमें कम से कम मैं आपको बता दूं कि 15% जो सीट्स हैं वो SC वालों के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, तो SC वाले जो बच्चे हैं, जो सिविलियन के बच्चे हैं, कम से कम 150 में से 122, 123 नंबर, 124, कम से कम 122 से 125 नंबर के बीच में आपको मार्क्स स्कोर करना है। अगर आप कम से कम मिनिमम इतने मार्क्स टारगेट करते हो, आप सिविलियन कैटेगरी से हो, आप SC कैटेगरी से हो, आपको एडमिशन मिलेगा। लास्ट में आता है हमारे पास ST कैटेगरी, जिसमें करीब 7.5% सीटें रिजर्व होती हैं। कम से कम 120 नंबर आपको लेना है। सर कितने में से लेना है? 150 में से। सर बाकी 50 नंबर इंग्लिश के होते हैं, उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाइंग में आपको 33% नंबर लेना होता है, यानी इंग्लिश का 50 नंबर का पेपर होता है, तो 50 में से आपको 33% नंबर लेना है। ऋतिक कुमार मिश्रा जी का मैसेज है,
सर मैं सैनिक स्कूल कुंजपुरा में पढ़ता हूं, मैं अपने भाई का आपके एकेडमी में एडमिशन करवाना चाहता हूं। भैया बिल्कुल करवा सकते हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। नवंबर से लेकर के मार्च तक आप आराम से 5 महीने एडमिशन करवा लो। इसमें बेस्ट चीज पता है क्या है कि नवंबर से लेकर के मार्च तक ये 5 महीने हैं, इसमें आपके सारे जितने भी मेन पेपर है, जैसे आपका सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, गुरुकुल कुरुक्षेत्र हो गया, ठीक है, जो भी 3-4 मेन पेपर है, 3 फॉर्म हम आपका फ्री भरेंगे और बच्चे का कोई ना कोई पेपर जरूर निकल जाएगा। क्लियर है आपको? तो ऋतिक मिश्रा जी आपको ये फायदा हो जाएगा, आप ऑलरेडी सैनिक स्कूल कुंजपुरा में पढ़ रहे हैं, यानी मेरा ये मानना है कि आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, अंबाला कैंट हरियाणा में आकर के आपका बच्चा बड़े आराम से तैयारी कर सकता है। चलिए जी, अब बात करते हैं डिफेंस कैटेगरी की। तो देखिए आपको बता दूं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में करीब करीब जो 70% सीट्स हैं वो डिफेंस वाले बच्चों के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, टोटल 6th क्लास में 80 सीट्स है, 9th क्लास में 20 सीट्स है टोटल। ठीक है जी, तो टोटल आपके पास 100 सीटें जिसमें 70 सीटें डिफेंस वालों के लिए और 30 सीटें जो है वो सिविलियन वाले बच्चों के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करता है और जर्नल है तो 6th क्लास में कम से कम 125 नंबर, ओबीसी वालों को कम से कम 120 नंबर, एससी वालों को कम से कम 112 नंबर और एसटी वालों को कम से कम 108 नंबर मिनिमम लेना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि सर डिफेंस वालों का कट ऑफ कम क्यों है? क्योंकि जो ज्यादातर यहां पे 70% जो सीट्स हैं वो किसके लिए रिजर्व्ड है? डिफेंस वालों के रिजर्व्ड है। तो आपके लिए चांस ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, आपके सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, सीट्स भी ज्यादा है। ठीक है जी। रमन यादव जी का मैसेज है, सर मुझे ऑनलाइन क्लासेस चाहिए। देखिए आप नवंबर से लेकर के मार्च तक प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस लेकर के तैयारी कर सकते हैं। ठीक है जी। आपको फायदा क्या है कि इसमें आपका सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ओक ग्रोव स्कूल, कभी भी आप एक स्कूल को टारगेट मत करो। ठीक है, कभी भी आप मत करो, क्योंकि एट द एंड आपको एनडीए में जाना है। सैनिक स्कूल के माध्यम से मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, ये सभी रास्ते आपको एनडीए तक ले जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप कम समय के लिए तैयारी कर रहे हो, 4 महीने 5 महीने के लिए तैयारी कर रहे हो, नवंबर से लेकर के मार्च तक तैयारी कर रहे हो, तो कोशिश यही करो कि भाई साहब कम से कम जो लास्ट में 4-5 महीने बच गए उसके लिए प्रॉपर शिद्दत से तैयारी कर पाओ। शक्ति प्रताप जी का मैसेज आ चुका है, सर सैनिक स्कूल रीवा की शिकायत कहां की जा सकती है? भैया सैनिक स्कूल में पहली बात तो देखो यार, फौज में पढ़ना है, फौज में ही शिकायत करोगे तो टिक नहीं पाओगे, है ना। फौज की रोटी खाओगे, फौज का खाना खाओगे और फौज को ही गलत बोलोगे तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, हर चीज का अपना एक तरीका होता है, फौज में एक डिसिप्लिन होता है। ठीक है, और सिविलियन आदमी इन चीजों को समझता नहीं है। अभी आपने देखा होगा एक भाई साहब थे तेज बहादुर जी, जिनका वीडियो वायरल हुआ था, फौज में दाल पानी वाली मिलती है, रोटी वो नहीं मिलती है ना, तो रातों रात ऐसे बंदे को गायब कर देते हैं। ये फौज है, इंडियन आर्मी है ये। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फौज की रोटी ही खानी है और फौज की बुराई करनी है, दोनों काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे आते हैं, बहुत सारी मतलब छोटी मोटी पेरेंट्स का कंप्लेंट लगा ही रहता है ना। बट ये होता है कि हमारा, क्योंकि हमारा सिस्टम अलग है। कभी भी आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में जाकर के ये हरकतें मत करें, है ना, क्योंकि आप हमेशा स्कूल प्रशासन की नजर में रहते हैं और ऐसे बच्चे कभी भी आगे नहीं जा सकते हैं। क्लियर है जी? कभी भी इस तरह की अब, और सोचो जब माँ बाप ही ऐसे हैं तो फिर आप बच्चों को क्या बोलोगे, है ना। अब आप लोग अगर फौज के ही सिस्टम पे सैनिक स्कूल में पढ़ा रहे हो, इतनी कम फीस देकर के आप लोग पढ़ा रहे हो, सरकार ने आपके लिए सिस्टम बनाया है, सरकार उसको चला रही है, अब आपको उन्हीं की शिकायत करनी है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत चीज है ना। वहां के जो तौर तरीके हैं हर सिविलियन आदमी या सिविलियन बच्चा उसको फॉलो नहीं कर पाता है। तो रिक्वेस्ट यही कि उस सिस्टम में आपको ढलना है, जो उन्होंने सिस्टम बनाया है उस सिस्टम को आपको फॉलो करना है, चाहे आपको पसंद आए चाहे नहीं आए। ठीक है जी। बाकी फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उनके प्रिंसिपल से बात करो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से बात करो। चलिए आगे चलते हैं और 9th क्लास की बात करें अगर डिफेंस कैटेगरी की,
तो आपको पता है सैनिक जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर है वो 200 नंबर का आता है, और 200 में से जर्नल वालों को कम से कम 178 नंबर लेना है, ओबीसी वालों को 172 नंबर लेना है, एससी वालों को 165 नंबर लेना है, और एसटी वालों को 162 नंबर लेना है। प्लस माइनस 5 आप इसमें जोड़ सकते हैं, यानी जो जर्नल वाले 178 है तो प्लस माइनस 5 का मतलब क्या हो गया कि 4-5 नंबर ऊपर नीचे चल जाएगा। प्रशांत गौतम जी का मैसेज, सर फॉर्म कैसे भरा जाए, डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया क्या है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, कुछ मत करो, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ मैसेज करो, कॉल करो, हम आपका फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरेंगे। ठीक है जी। रमन यादव जी, जैसे ही यूपी विद्या ज्ञान का फॉर्म निकलेगा सबसे पहले मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। श्रीलाल यादव जी, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, जितनी सुविधाएं जो सर्विंग पर्सन है उनको मिलती है उतनी ही एक्स सर्विसमैन को मिलती है ना। तो जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, तो चाहे कि कोई बच्चा, उसके पापा अभी सर्विंग है या रिटायर्ड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। शौर्य कुमार जी, किट्टूर सैनिक स्कूल का फॉर्म सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, लड़कों के लिए तो वैसे ही इतने सारे सैनिक स्कूल है यार। आरएमएस का फॉर्म है, सैनिक स्कूल का फॉर्म है, गुरुकुल का फॉर्म है, कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला है, भोसला मिलिट्री स्कूल है, और क्या लोगे भाई, लड़कों के लिए तो इतने सारे फॉर्म है। कैलाश मिश्रा जी का मैसेज, सर मेरा बेटा 7th क्लास में पढ़ता है, उसकी कौन सी कक्षा में एडमिशन हो सकता है। अभी 7th क्लास में तो उसको आराम से 8th क्लास के लिए RIMC देहरादून का पेपर दिलवाओ, है ना। 8th क्लास के लिए RIMC देहरादून का। और कैलाश मिश्रा जी, आप 2 साल टारगेट करो, है ना। जैसे म्यूचुअल फंड में बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो, बिजनेस में क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो, नौकरी करने जाओ तो कंपनी वाले क्या बोलते हैं शुरू में 2 साल 3 साल 4 साल लगाओ। अगर एक बार टिक गए तो फिर उस कंपनी में आपके पैर जम जाते हैं, फिर आपको टीम लीडर बना दिया जाता है, आपको ग्रुप लीडर बना दिया जाता है, आपको मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, हेड, जोनल मैनेजर, पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। तो वैसे ही जब भी आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवा रहे हो, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो। जो भी पेरेंट्स शॉर्ट टर्म तैयारी करवाते हैं 1 महीने 2 महीने, वो दुखी रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। मनोज गोयल जी का मैसेज आ चुका है, हेलो सर, मैं ये कंफर्म करना चाहता हूं कि ज्यादा 6th वाले बच्चे एग्जाम क्लियर करते हैं या 5th वाले भी क्वालिफाई करते हैं। देखिए 5th और 6th में ऐसा कोई रेशियो नहीं होता है, मैं आपको बता दूं बिल्कुल क्लियरली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो छोटी एज से तैयारी करते हैं और लगातार 2-2 साल तैयारी करते हैं, 3rd क्लास में, 4th क्लास में, 5th क्लास में। कई बच्चे ऐसे हैं डायरेक्ट जाकर के 6th क्लास में पेपर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता है। तो ये कोई लॉजिक नहीं है ना। 5th के बच्चे भी पेपर क्लियर करते हैं, 6th के बच्चे भी पेपर क्लियर करते हैं। और ये सब चीजें जान करके आप क्या करोगे, है ना। आप यही सोचो कि भाई मेरे बच्चे का क्या हो सकता है, उसने कितनी तैयारी करी है, कितनी पढ़ाई करी है, ये आपको देखना है। चलिए अब बात करते हैं 9th क्लास में सिविलियन कैटेगरी की। तो आपको पता है 9th क्लास में सीट्स बहुत कम है, सिर्फ 20 सीटें होती हैं। 6th क्लास में 80, 9th क्लास में 20 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में। तो जर्नल वालों को कम से कम 185 नंबर लेना पड़ेगा, ओबीसी वालों को 182 नंबर, एससी वालों को 175 और एसटी वालों को 172 नंबर। सही है जी। तो देखो डिफेंस में और सिविलियन में कितना फर्क है। तो डिफेंस वाले जो बच्चे हैं आरएमएस में उनको नंबर कम लेने पड़ते हैं। तो जर्नल वालों को 178, ओबीसी वालों को 172, एससी वालों को 165 और एसटी वालों को 162। देखो कितना फर्क है। लेकिन वहीं पे जो सिविलियन है जर्नल वालों को 185, ओबीसी वालों को 182, एससी वालों को 175, एसटी वालों को 172 नंबर। ठीक है जी। रमन यादव जी का मैसेज, गुरुकुल में कितनी तैयारी, गुरुकुल में किसकी तैयारी करते हैं। गुरुकुल का सिस्टम बहुत जबरदस्त है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है ना, उनको जानकारी नहीं है, पहले ही बोल देते नहीं 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 सर हम गुरुकुल में नहीं भेजेंगे। उनको पता ही नहीं बेचारों को गुरुकुल के बारे में। यार पहले तुम जाओ तो सही, है ना। और साल में प्लान बनाओ कि यार ये 4-5 स्कूल
अगर मान लो आप तैयारी नहीं करवा रहे हो तो कम से कम टारगेट कर लो। देखो अगर तो आपका बच्चा तैयारी कर रहा है फिर तो उसको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल हम ही घुमा देंगे, गुरुकुल कैसा है हम ही ले जाएंगे, ओक ग्रोव स्कूल कैसा है हम ले जाएंगे। लेकिन मान लो आप तैयारी नहीं करवा रहे हो तो प्लानिंग कर लो, अगर आप घर पे तैयारी करवा रहे हो, किसी कोचिंग सेंटर में तैयारी करवा रहे हो, तो साल में कम से कम ये 3-4 स्कूल बच्चे को जरूर दिखाओ। कई लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, नहीं 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 सर हमें वहां नहीं भेजना है, वहां ऐसा होता है, नहीं 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 सर हमें वहां नहीं भेजना है, वो फलाने कह रहे थे ऐसा होता है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, इधर उधर की बातें सुन करके डिसीजन ले लेते हैं। और यही होती है, बेवकूफ लोग होते हैं ना, उनकी यही निशानी होती है, उन्होंने अपना खुद का दिमाग लगाना ही नहीं है, खुद जाना नहीं है, खुद नहीं चेक करना है। सही है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं लिटरली जो कि बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। तो गुरुकुल में बहुत तगड़ा सिस्टम है। 11th में जब आप जाओगे तो वहां पे एनडीए की तैयारी जो बच्चे करते हैं उनका सिस्टम अलग है, जो आईआईटी की तैयारी करते हैं उनका सिस्टम अलग है, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं, उनका सिस्टम अलग है। ठीक है। तो इंडिया में बहुत सारे गुरुकुल खुल गए। मैं बात कर रहा हूं गुरुकुल कुरुक्षेत्र की, क्लियरली मैं नाम लेकर के बात कर रहा हूं। ठीक है। तो उसकी फीस भी बहुत कम है, सिस्टम भी बहुत जबरदस्त है, और वहां पे हर क्लास में 10-15 ही सीटें होती हैं, सीट्स भी बहुत कम होती है। आपके बच्चे को एडमिशन मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है ना। तो आशा करता हूं कि रमन यादव जी को आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला जो क्वेश्चन आता है किल्ड इन एक्शन। तो आपको मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसके फादर या मदर डिफेंस में शहीद हो गए, ठीक है, अगर डिफेंस में शहीद हो गए तो 6th क्लास में आपको कम से कम 90 नंबर लेना है। टोटल पेपर 200 नंबर का है, उस बच्चे को सिर्फ 90 नंबर लेना है, सिलेक्शन हो जाएगा। कम से कम बता रहा हूं। ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 9th क्लास में पढ़ रहा है, उसके फादर या मदर शहीद हुए हैं, तो ऐसे बच्चे को 200 में से सिर्फ 150 नंबर लेना है। तो ऐसे बच्चे को एडवांटेज होना भी चाहिए, है ना। चलिए, तो जो किल्ड इन एक्शन है, जिनको हम लोग शहीद, जिनको शहीद का दर्जा मिला हुआ है, उन बच्चों को फायदा होता है। चलिए आगे चलते हैं। शक्ति प्रताप सिंह जी का मैसेज है, मेरा सैनिक स्कूल में एडमिशन में प्रॉब्लम आ रही है, मदर आपसे बात करना चाहती हैं, तो प्लीज आप अपना पर्सनल नंबर दीजिए। शक्ति प्रताप सिंह जी, आपको कोई भी दिक्कत आती है आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, है ना। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं एक एक पेरेंट्स से बात कर पाऊं, और है ना, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यही है कि मैं हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूं। बाकी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, हमारी टीम आपकी मदद करेगी। बहुत सिंपल तरीका है। ओम सिंह राजपूत जी के घर से मैसेज आ चुका है, सर आप एनडीए का क्रैश कोर्स करवाते हैं क्या सीडीएस में। देखिए, जो बच्चे हमारे 11th क्लास में, 12th क्लास में, उसको हम क्या कराते हैं, एनडीए की तैयारी कराते हैं, ठीक है, आईआईटी की तैयारी करवाते हैं, नीट की तैयारी करवाते हैं, उनको हम लोग इंडियन आर्मी की तैयारी करवाते हैं, इंडियन आर्मी टेक्निकल, इंडियन एयरफोर्स टेक्निकल, मर्चेंट नेवी। तो 11th-12th का बच्चा यही तैयारी करता है। ठीक है जी। प्रदीप तिवारी जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल झुंझुनू क्लास 6th में अदर स्टेट ओबीसी का कट ऑफ क्या है। देखो जी, 300 नंबर का पेपर होता है, कम से कम आप 230 नंबर का टारगेट लेके चलो। ठीक है, चाहे वो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, चाहे वो जर्नल है, 220 230 के बीच में टारगेट लेके चलो। चलिए, तो अब क्या करते हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं कमेंट करो। ठीक है जी, कमेंट करो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और ठीक है जी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और तीसरा मेल है कि फीमेल। तो ऐसे बच्चों का हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और एज के, अब टाइम बहुत कम रह गया, ये 5 महीने गलती से भी मत गवाओ, कि जितने भी मेन एग्जाम होते हैं ये अगले 4-5 महीने में ही फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं का एग्जाम होता है। मुकुल कुमार जी को आरएमएस 2022 का एग्जाम डेट नहीं पता है। अभी तो फॉर्म भरा जा रहा है भाई, अभी से इनको एडमिट कार्ड की चिंता लगी हुई। पहले फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 8 दिसंबर है। ठीक है, 23 जनवरी 2022 को परीक्षा, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी। मुकुल कुमार जी के पास कितना टाइम है, सिर्फ 3 महीने का समय आरएमएस की तैयारी करने के लिए।
ठीक है। और पेपर से ठीक 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाता है, चाहे वो सैनिक स्कूल है चाहे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। ठीक है। शौर्य कुमार जी, कम से कम 80% नंबर लेना पड़ेगा, चाहे वो सैनिक स्कूल है, चाहे वो मिलिट्री स्कूल है, चाहे वो गुरुकुल है, चाहे वो सेंट्रल हिंदू स्कूल है, चाहे वो यूपी सैनिक स्कूल है ना। आज के बाद कभी जिंदगी में यह सवाल मत पूछना कट ऑफ कितना जाता है। किसी को 50% पे ऑफिसर तो बनाएंगे नहीं, 60% पे कलेक्टर तो बनाएंगे नहीं। तो अपने दिमाग में बात डाल लो, कम से कम कोई भी एग्जाम हो 80% नंबर आपको टारगेट करने। ठीक है। चलिए, सुनीता जी का मैसेज आ चुका है। सुनीता जी का 14 फरवरी 2006 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। लो जी, डेट ऑफ बर्थ यहां पे जाइए, अवर सर्विसेज में क्या करना है, फिल फ्री ऑनलाइन फॉर्म, यहां पे क्लिक करो। 14 फरवरी 2006, लो जी ये आ गया 2006, यहां पे आ गया फरवरी। 14 फरवरी 2006 वाला जो बच्चा है वो कौन कौन सा एग्जाम दे सकता है। 11th क्लास के लिए तैयारी करवाओ गुरुकुल के लिए। ठीक है। गुरुकुल का फीस कितना है, 1.5 लाख रुपए। फॉर्म लड़के भर सकते हैं। दिसंबर में फॉर्म निकलता है, 15 मार्च लास्ट डेट है और 25 मार्च 2022 को एग्जाम होता है। फॉर्म की फीस कितनी होती है, सरकारी फीस जो है 500 रुपए। ठीक है। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म ये देखो जी, क्लियर है जी। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 15 जनवरी। ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरवाओ और एनडीए में भी डेट आ रही है। तो अभी क्या करना है, डेट के अकॉर्डिंगली सुनीता जी आप अपने बच्चे को 11th और 12th क्लास की तैयारी करवाओ। ठीक है जी। लगातार 2 साल एनडीए के लिए, आईआईटी के लिए, नीट के लिए, ठीक है, इंडियन आर्मी के लिए, मर्चेंट नेवी के लिए। राखी पांडे जी का मैसेज है 19 मार्च 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 19 मार्च 2009। लो जी 19 मार्च 2009 गुड़िया का डेट ऑफ बर्थ चेक करना है। लो जी 19 मार्च 2009। देखिए, अगर आप सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म भर सकती हैं लगातार 2 साल 9th क्लास के लिए गुड़िया। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म निकला हुआ है, आप भर सकते हैं। डिफेंस है तो ज्यादा बेनिफिट है, 1,60,000 रुपए फीस है। 15 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 13 फरवरी 2022 को परीक्षा होगी। ठीक है। इसके अलावा आप 8th क्लास 9th क्लास के लिए ओक ग्रोव स्कूल का भी फॉर्म भर सकते हैं। चमन वाटिका गुरुकुल का भी फॉर्म भर सकते हैं। सही है। तो जो 3-4 मेन फॉर्म होते हैं मैं उसी के बारे में बात करता हूं। ओम सिंह राजपूत जी की समझ में नहीं आया इनको, क्या आपके स्कूल में एनडीए की तैयारी करवाई जाती है? एक बात बताओ, मैं बच्चे को स्विमिंग करवाता हूँ, हॉर्स राइडिंग करवाता हूँ, स्मार्ट क्लासेस लगा रखा है, एनसीसी की ट्रेनिंग होती है। ये क्या मैं क्या करवा रहा हूँ? ये मैं आगे चल के क्या कैटरीना कैफ बनाना चाहता हूं मैं? ओम सिंह राजपूत जी बताइए, ये एनडीए की तो तैयारी होती है। ये क्या स्विमिंग पूल मैंने क्या किया है, विनय सर को खुश करने के लिए स्विमिंग पूल बनाया हुआ है क्या? ये एनडीए की तो तैयारी है भाई। और किस लिए गया हुआ है? हमने अपने स्कूल में घोड़ा किस लिए रखा हुआ है? आपके बच्चे को आगे चल के मैजिक दिखाने के लिए थोड़ी रखा हुआ है। ठीक है जी। तो ये जो स्मार्ट क्लासेस क्यों लगा रखी हैं, एनडीए की तैयारी क्यों करवाते हैं, घुड़सवारी क्यों करवाते हैं, एनसीसी की ट्रेनिंग क्यों करवाते हैं, आपके बच्चों को एनसीसी का ड्रेस क्यों दिया हुआ बताइए? अभी जो 15 अगस्त होता है उसमें एनसीसी वाले बच्चे परफॉर्म करते हैं, अभी 26 जनवरी आएगा उसमें परफॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं? ये क्यों ट्रेनिंग करवाई जाती है? ये आगे चल के एनडीए में ही तो जाते हैं, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के लिए तो तैयार करते हैं। बताओ, जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो भी ऐसे सवाल करते हैं, समझ नहीं आता ऐसे क्यों पूछते हैं भाई। ईश्वर सिंह जी का मैसेज है मिलिट्री स्कूल के लिए लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। बिल्कुल जी, 6th क्लास में सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के लिए, 8th क्लास में आरआईएमसी देहरादून के लिए लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। एनडीए में लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं, है ना।
तो अब जो गेंद आ गई है वो पेरेंट्स के पाले में आ गई है। नहीं तो पहले पेरेंट बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, सर लड़कियों को मौका नहीं मिल रहा है, ये नहीं है वो नहीं है। अब करवाओ आप लोग तैयारी। सरकार को बदनाम करते थे, आगे नहीं बढ़ने देते, ये नहीं है वो नहीं है फलाना नहीं है। अब बताओ गवर्नमेंट ने कर दिया है। हाँ, अब सही सवाल पूछा है ओम सिंह राजपूत जी ने। सॉरी सर, एनडीए का क्रैश कोर्स होता है क्या? एनडीए का क्रैश कोर्स नहीं होता है। हम प्रॉपर 2 साल, जो बच्चे 11th-12th के होते हैं उनको 2 साल तैयारी करवाते हैं, है ना। एनडीए का क्रैश कोर्स नहीं होता है। जया रानी जी का मैसेज है, आरएमएस के लिए गर्ल्स ट्राई कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं जी। जो लड़कियां हैं वो सैनिक स्कूल के लिए तैयारी कर सकती हैं, अपना आरएमएस के लिए तैयारी कर सकती हैं, एनडीए के लिए तैयारी कर सकती हैं। योगेश शर्मा जी का मैसेज आ चुका है 2 सितंबर 2010। चलिए देखते हैं जरा 2 सितंबर 2010 वाला जो डेट ऑफ बर्थ है। 2 सितंबर 2010, यहां पे सिलेक्ट कर लेंगे मेल, क्योंकि पेरेंट्स ने बताया नहीं है मेल है कि फीमेल, तो हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि मेल के लिए, लड़के के लिए पूछ रहे हैं। ठीक है जी। योगेश शर्मा जी सारे एग्जाम दे सकता है, अभी आरएमएस का फॉर्म निकला हुआ है वो भी भर सकता है ना। 90,000 रुपये फीस होती है, लड़के लड़कियां दोनों भर सकते हैं। और 8 दिसंबर लास्ट डेट है, 23 जनवरी को परीक्षा है। फॉर्म की फीस सरकारी कितनी है? 600 रुपये। ठीक है। इसके अलावा अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप यूपी सैनिक स्कूल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और यूपी सैनिक स्कूल 2023 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप गुरुकुल के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म निकला हुआ है ना, क्लास 6 या क्लास 7 के लिए, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मेन एग्जाम है मैंने बता दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट RIMC देहरादून, रमन यादव जी का मैसेज है 8 जून 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 8 जून 2009 रमन यादव जी, 8 जून 2009। लो जी, तो जो भी लोग अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवा रहे हैं, नवंबर से लेके मार्च तक तैयारी करवाओ, है ना। क्या फायदा है इसमें? आपके जितने भी मेन एग्जाम है, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, आपका गुरुकुल है, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ है, ये सारे कवर हो जाएंगे। और आपका बच्चा मार्च तक आराम से शांति से पढ़ेगा, क्योंकि बार बार 1 महीने के लिए इधर आओगे फिर जाओगे, तो पढ़ाई लिखाई तो क्या होगी, डिस्टर्ब ज्यादा होगा। तो टारगेट करो नवंबर से लेके मार्च तक बच्चा आराम से अंबाला में आकर के तैयारी कर सकता है। विशाल राठौर जी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये देखिए जी, रमन यादव जी ने पूछा था। तो रमन यादव जी, आपका बच्चा 2022 के लिए गुरुकुल का फॉर्म भर सकता है, CHS का फॉर्म भर सकता है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भर सकता है। बाकी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म 9th क्लास के लिए आपका बच्चा भरेगा अगले साल। तो आप कोशिश करो इसी साल से तैयारी करवाना शुरू करो। सुशील जी का मैसेज आया हुआ है, सर आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए निशा मैडम से बात हुई थी। बिल्कुल जी, निशा मैडम से बात करके जानकारी लेकर के आप एडमिशन करवा सकते हैं, बिल्कुल, है ना। ये सभी काउंसलर बहुत मेहनत करते हैं भाई। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में आप इनको कॉल कर सकते हैं, है ना। जो कॉल आपकी आ रही है उसकी भी रिकॉर्डिंग होती है, जो आपकी कॉल जा रही है उसकी भी रिकॉर्डिंग होती है ना। क्योंकि कभी कोई पेरेंट्स कुछ कहते हैं, बाद में कुछ कहते हैं, तो प्रॉपर ट्रैकिंग सिस्टम बनाया हुआ है ताकि क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सकते हैं, कोई काउंसलर आपको गलत जानकारी ना दे। और कई बार पेरेंट्स भी औनी पौनी बुझाते हैं, है ना, कभी कुछ। तो इसीलिए प्रॉपर पूरा एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म है। जो आप कॉल करते हैं वो भी पूरी रिकॉर्ड होती है, जो हमारे काउंसलर आपको कॉल करते हैं वो भी पूरी रिकॉर्ड होती है ना। शौर्य कुमार जी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में भैया, हरियाणा में, पहाड़ों पे नहीं है। प्रेम लता जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 24 दिसंबर 2013। लो जी,
24 दिसंबर 2013, 24 दिसंबर 2013। लो जी, 24 दिसंबर 2013 के अकॉर्डिंगली बच्चा 3rd क्लास के लिए ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरेगा, है ना। 3rd या 4th क्लास के लिए राय स्पोर्ट्स स्कूल, ये 3 फॉर्म भर सकता है बच्चा, ठीक है जी, ये 3 फॉर्म। और ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? देखिए, ओक ग्रोव स्कूल की फीस कितनी है? 1,80,000। इसमें आपका रहना पीना खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस। इसके अलावा फॉर्म की लास्ट डेट क्या है? 30 नवंबर। परीक्षा कब होगी? 30 जनवरी 2022 को। और फॉर्म की फीस कितनी है? 1500 रुपये। तो अच्छी बात क्या है कि अगर कोई छोटा बच्चा है, अभी आता है, और आप लोग आओ, मैं आपको मिलवाऊंगा, हमारी जो टीम है वो 1st क्लास के बच्चों से मिलवाएंगे, ठीक है। सोचो, 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास के बच्चों से आप मिलो। यही बच्चे आगे चल के सोचो सैनिक स्कूल का पेपर देंगे, मिलिट्री स्कूल का देंगे, एनडीए का देंगे, है ना। तो ये बहुत खतरनाक लेवल पे कंपटीशन होता जा रहा है। बट एक आम आदमी के लिए बहुत अच्छा रास्ता है। एक गरीब आदमी, आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी सपना देख रहा है कि यार मेरा बच्चा ऑफिसर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, मेरा बच्चा राजा बनेगा। तो ये राजा बनने का सबसे आसान तरीका है कि आप एनडीए के थ्रू ऑफिसर बनो, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत पैसा नहीं है, सही है, आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक आम आदमी के पास सबसे ज्यादा क्यों ऐसा होता है कि आईआईटी में 15 लाख बच्चा पेपर देता है, एनडीए में 12 लाख बच्चा पेपर देता है। सोचो, आईएएस की तैयारी के लिए 12-12 लाख बच्चे पेपर देते हैं। क्यों? ये सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना। इसीलिए नीट के पेपर में 10 लाख बच्चे, आईआईटी इतना भर भर के बच्चे पेपर दे रहे हैं। सरकारी परीक्षा में इतनी मारामारी क्यों है? क्योंकि हिंदुस्तान में जो मिडिल क्लास कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और इनके पास राजा बनने का यही तरीका है। यूपीएससी का एग्जाम, एनडीए का एग्जाम, सैनिक स्कूल का एग्जाम, ठीक है जी। चलिए, नेक लाल जी का मैसेज है, 18 मई 2012 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। देखिए, आप लोग है ना, जो डेट ऑफ बर्थ है वो खुद भी चेक कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाओ या ऐप को इंस्टॉल कर लो, और यहां पे जाकर के फ्री ऑनलाइन फॉर्म, यहां पे क्लिक करो। यहां पे आप जाओगे, क्लिक करोगे तो अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आप खुद चेक कर सकते हो। थोड़ा मेरी भी प्रॉब्लम समझो भाई, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, है ना। विशाल राठौड़ जी का मैसेज है, 23 मार्च 2004 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, क्वालिफिकेशन 10th पास है। विशाल जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे को 11th 12th लगातार 2 साल आप अंबाला ला करके तैयारी करवाओ, है ना। इसमें बच्चे का एनडीए का एग्जाम हो गया, मर्चेंट नेवी का एग्जाम हो गया, इंडियन आर्मी टेक्निकल हो गया, ये सारे पेपर आपके कवर हो जाएंगे। शौर्य कुमार जी का मैसेज, सर JNVST अच्छा है। बिल्कुल अच्छा है जी। देखो, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है ना, जो लोग बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय में फीस ही नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है बताओ। फ्री में आपको बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने का मौका मिल रहा है, फ्री में आपको आईआईटी का तैयारी करने का मौका मिल रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय में, और आप क्या चाहते हो भाई शौर्य? और क्या चाहते हो आप लोग कि गवर्नमेंट आपके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डाले? मोदी जी 15-15 लाख रुपए डालेंगे? बताओ शौर्य कुमार जी, और क्या चाहते हो भाई? और जवाहर नवोदय विद्यालय में आप क्या ढूंढ रहे हो? फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहा है। देखो, अगर आपके पास पैसा है और अगर आप साल का 1 लाख 1.5 लाख रुपया खर्च कर सकते हो, तो कभी भी जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन मत करवाओ। फिर आप करवाओ सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, फिर आप करवाओ गुरुकुल में, फिर आप करवाओ कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला में। सुनीता जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? 1 साल 2 साल तैयारी करनी पड़ती है, वहां से एडमिशन हो जाता है सैनिक स्कूल में, फिर वो लोग आपको एनडीए की तैयारी करवाते हैं और आपका बच्चा डायरेक्ट ऑफिसर बन जाता है। 70-80 हजार रुपए साल की सैलरी होती है, डायरेक्ट आपका बच्चा लेफ्टिनेंट बन जाता है। घर परिवार में अगर एक लड़का, मैं कह रहा हूं घर परिवार में अगर एक बच्चा पढ़ लिख गया ना, मैं कह रहा हूं आने वाली 7 पुश्तें सुधर जाती हैं। 7 पुश्तें। अगर घर परिवार में कोई एक ऐसा बंदा है जो ऑफिसर बन गया,
या किसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई, या किसी का बिजनेस चल गया, मैं कह रहा हूं आने वाली 7 पुश्तें बढ़िया हो जाती हैं। सोच के देखो मेरी बात को एक बार। राखी पांडे जी का मैसेज, सर नमस्ते, क्या मेडिकल की तैयारी भी आप के यहाँ से करवा सकते हैं? बिल्कुल जी, देखिए जो बच्चे हमारे यहाँ पे तैयारी करते हैं उनको मेडिकल हो गया, इंटरव्यू हो गया, रिटन एग्जाम हो गया, मैं आपको बता दूं 70-80 सैंपल पेपर का टारगेट होता है हमारे स्कूल में। सोचो 70-80 सैंपल पेपर जो बच्चे हमारे स्कूल में तैयारी करते हैं, हर संडे उनका पेपर होता है। और इसके अलावा जो लास्ट के 2 महीने होते हैं उसमें हर रोज उनका टेस्ट होता है। उनको सैंपल पेपर करवाया जाता है, टेस्ट होता है, सैंपल पेपर करवाते हैं, टेस्ट होता है। विशाल गिरी जी का मैसेज है, सर मेरा लड़का शिवम आपके स्कूल में 5th क्लास में पढ़ता है, उसका बेस स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है, प्लीज ध्यान दे, मुझे 5th क्लास में गुरुकुल का एग्जाम दिलवाना है। बिल्कुल चिंता मत करो, टाइम दो। दिक्कत यही आती है कि आप लोग है ना, जैसे ही बच्चे का एडमिशन करवा देते हैं, बस आप लोग की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, है ना। उम्मीद करना अच्छी बात है, लेकिन आपको अपना बच्चा भी देखना पड़ेगा ना। अब आपने पिछले 5 साल 6 साल 7 साल कहाँ पढ़ाया है ना। अब उसका जो बेस है वो मेरे यहाँ 2-3-4 महीने पढ़ने से तो बना नहीं है। समझो आप बात को। अगर बच्चे का जो बेस है वो कहां से बन गया है, जो आपने 1st क्लास कहां से करी, 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास कहां से पढ़ा है उसने, है ना। समझो, मेरा तो काम है पॉलिश करना। सोचो मेरे यहाँ पे अगर कोई मान लो 2-4 महीने पढ़ा है, तो 2-4 महीने में ना तो किसी का बेस बहुत अच्छा बन जाएगा और ना ही किसी का बेस बहुत खराब हो जाएगा। तो मेरी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि बच्चे में अगर छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स भी आ रही है ना, तो पेरेंट्स बच्चे को मोटिवेट करें, है ना। आप लोग क्या करते हैं, इधर से बच्चे के पीछे पड़ जाएंगे, उधर से टीचर के पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन आप ये नहीं देखेंगे कि मेरे बच्चे का खुद का लेवल कैसा है। छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स को ना बच्चे को मोटिवेट करो, है ना। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, तारीफ करने की आदत डालो, ढूंढो। बच्चे से कभी बात हो रही है, बच्चे को देख रहे हो, बच्चा स्कूल में गया, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे यहाँ पढ़ रहा है तो, ना ना ना, आपका बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है, अगर आपको उसके अंदर 4-5 बातें अच्छी लगती हैं, कोई 1 बात 2 बात, तो उसको जरूर तारीफ जरूर करो, है ना। झूठी तारीफ नहीं कह रहा हूं, सच्ची तारीफ। देखना आपका बच्चा कितना मोटिवेट होगा और अच्छा काम करेगा और उसको अच्छा लगेगा। तो कई बार माँ बाप बस दे गलती, इधर बच्चे के पीछे पड़ जाएंगे, उधर टीचर के पीछे पड़ जाएंगे, खुद नहीं देखेंगे कि भैया हम जब से पैदा हुआ है तब से हम बाकी कहाँ पढ़ के आया है, कौन से स्कूल में पढ़ाया है, वहां क्या करते थे, वहां कितना आप लोगों ने ध्यान दिया है, नहीं, पीछे पड़ जाएंगे। कभी भी किसी का ना हाथ धो करके पीछे नहीं पड़ना है। अगर बच्चे में थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट हो रही है तो उसको मोटिवेट करो, और अगर आपको लग रहा है इंप्रूवमेंट नहीं है, टीसी कटाओ भाई, स्कूल चेंज करो, बिल्कुल चेंज कर दो। लेकिन अगर कोई भी इंप्रूवमेंट आ रही है, आपके बच्चे का बोली चाला सुधर रहा है, आपके बच्चे का पर्सनैलिटी अच्छा हो रहा है, आपके बच्चे के नंबर अच्छे आ रहे हैं, या उसका बिहेवियर ठीक हो रहा है, ठीक है ना, तब उसको छोड़ दो, टेंशन फ्री हो जाओ, मोटिवेट करो, अच्छी बातें करो, पॉजिटिव बातें करो। ओम सिंह राजपूत जी का मैसेज आ चुका है। ओम सिंह राजपूत जी की मम्मी के इतने सारे मैसेज आते हैं, सर मेरा बेटा तो सीडीएस में बहुत हैप्पी है, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, आपका बच्चा, क्योंकि आपने छोटी एज से डाल दिया ना, छोटी एज से डाल दिया है, तो अभी क्या है, उसको ज्यादा पढ़ाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा कम भी पढ़ाओ तो भी दिक्कत नहीं आएगी। छोटे बच्चे हैं, अगर शुरू में 15 दिन 20 दिन सेट हो गए ना, तो फिर ये बच्चे रिजल्ट देने वाले होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। विशाल गिरी जी का मैसेज है, मेरा लड़का शिवम आपके स्कूल में 5th क्लास में पढ़ता है, उसका, अच्छा ये तो मैंने मैसेज ले लिया है विशाल गिरी जी का, सॉरी, इसी का मैंने इतना लंबा चौड़ा रिप्लाई दिया है। ठीक है जी, ठीक है। ये क्या है, शक्ति प्रताप जी का मैसेज है, ये क्या है, कर दिया गया है सर जर्नल प्रमोशन में, क्या है, इतना बड़ा मैसेज लिखा है, द्वारा दिया गया है, जबकि सैनिक स्कूल रीवा में मैंने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके और एग्जाम देकर क्लास 6 और 7th में हो गया है।
चलो हो गया तो बहुत बहुत मुबारक है। मुझे आपका मैसेज नहीं समझ में आया भाई, बहुत बड़ा मैसेज है, माफ़ी चाहता हूँ। ये क्या है 2020-21 में, ये क्या है, सरकिया विद्यालय ग्वालियर में पढ़ता था, उसका सैनिक स्कूल रीवा में मेडिकल और एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया था। इसके बाद सैनिक स्कूल में मुझे क्या है, साथ ही एडमिशन। चलो, ओम सिंह राजपूत जी की मम्मी का अगला मैसेज आ गया। आशुतोष अभी सीडीएस की बहुत तारीफ किया है, हम भी बहुत खुश हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत आप खुश हो, बहुत अच्छी बात है मैम, थैंक यू सो मच। पाटिल, पल्लवी पाटिल जी का मैसेज है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरएमएस एंड सैनिक स्कूल सिलेबस? देखिए दोनों का सिलेबस सेम है, देयर इज नो डिफरेंस, है ना। मैं कह रहा हूं कि 90 to 95% दोनों का सिलेबस, दोनों का कॉन्सेप्ट, दोनों का एग्जाम पैटर्न सब कुछ सेम है। अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल की बुक ले रहा है तो भी आंख बंद करके मिलिट्री स्कूल का पेपर दे सकता है, मिलिट्री स्कूल की बुक ले रहा है तो भी, देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, दोनों में ही बच्चे को एनडीए के लिए तैयारी करवाई जाती है, दोनों में ही डिफेंस वाली ट्रेनिंग होती है, दोनों में ही बच्चे को एनसीसी, क्रॉस कंट्री, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, फौज के लिए तैयार करते हैं, तो दोनों का सिस्टम बिल्कुल सेम है। ठीक है, पल्लवी पाटिल जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। एक बच्चे का मैसेज आया, सर आरएमएस में वेटिंग लिस्ट होता है क्या? बस वेटिंग लिस्ट का इंतजार मत करो, है ना। अगर आपका नाम आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी वेटिंग लिस्ट वगैरह कुछ नहीं होता है, अपने दिमाग से बात निकाल दो। मेन लिस्ट में नहीं आया तो बस आगे की तैयारी शुरू कर दो, वेटिंग लिस्ट में कौन इंतजार करता है, हैं? अरजीत सिंह जी का मैसेज है, सर क्लास 9th का कट ऑफ आरएमएस का भी पूरी वीडियो बना दिया है, फिर भी पूछ कमेंट कर रहे हो, कमाल है यार। वीडियो को पीछे करके देखो, शुरू से पूरा वीडियो इसी के ऊपर बना दिया है। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूं कि जो पेरेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई फॉर फ्री सैंपल पेपर में जाओ, क्लिक करो। ठीक है, यहां से जिस क्लास के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हो, वो डालो, जो सैंपल पेपर यहां से लेना चाहते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। ये पिछले 5 सालों का सैंपल पेपर, ठीक है, सॉल्ड सैंपल पेपर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 5 से 6 दिन के अंदर आपको घर पे मिल जाएगा। बलजीत जी का मैसेज है, आरएमएस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? एग्जाम डिटेल में जाओ, मिलिट्री स्कूल में क्लिक करो। देखो मैं आपको सिखा रहा हूं ताकि आपको कभी किसी से पूछने की जरूरत ही ना पड़े, ऐप को बस डाउनलोड कर लो, हर दर्द का इलाज ऐप है। ये देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, बच्चे का सिग्नेचर, अगर पापा डिफेंस से हैं, रिटायर्ड हैं तो पार्ट 2 ऑर्डर की कॉपी, अगर वर्किंग है तो सर्विंग सर्टिफिकेट, SC ST OBC है तो कास्ट सर्टिफिकेट, बच्चे का आधार कार्ड, पापा का आधार कार्ड। ये टोटल 8 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप फॉर्म भरने वाले हैं, फॉर्म भरने जा रहे हैं, या आप अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, पहले से ही डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो। कई बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सर हमारा आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, सर हमारा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, अजीब अजीब सी बातें करते हैं, वो भी लास्ट मोमेंट में। तो जो लास्ट मोमेंट पे तैयारी करवाते हैं, जो लास्ट मोमेंट पे फॉर्म भरते हैं, लास्ट मोमेंट पे किताब लेते हैं, ये सब लोग दुखी रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, फिर बोलेंगे स्कूल बेकार है, ठीक है, कोचिंग बेकार है, टीचर बेकार है, किताब बेकार है, सैनिक स्कूल बेकार है। और जो लोग प्रॉपर प्रॉपर तैयारी करवाते हैं, साल पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ कहीं भी, वो हमेशा खुश रहते हैं। जो सिस्टम फॉलो करता है, सिस्टम से चलता है, टाइम से किताब ले लिया, टाइम से फॉर्म भर लिया, टाइम से डॉक्यूमेंट मंगवा लिया, वो खुद भी ठीक है, दूसरों को भी ठीक बोलता है। रमन यादव जी, चाहे वो 9th क्लास है, 6th क्लास है, कम से कम 80%, चाहे वो जवाहर नवोदय विद्यालय है, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, ठीक है।
एक पेरेंट्स का मैसेज आया, सर मेरा लड़का क्लास 3 में है अभी, डीसीएस में एडमिशन कब कराना सही होगा? देखिए जितना जल्दी तैयारी कराओगे, अभी मैंने आपको बता दिया है ना, छोटी एज से, जितना छोटी एज से तैयारी कराओगे, 6th क्लास में सीटें हैं, एक बार 6th क्लास निकल गई फिर करवाते रहना तैयारी, 9th क्लास में एडमिशन वैसे भी नहीं मिलने वाला है, फिर सीधा 12th क्लास एनडीए की तैयारी करो बस। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में तैयारी करवाओगे तो ज्यादा फायदा होगा। 6th क्लास में हो गया तो आप टेंशन फ्री हो जाओगे। एक बार आरएमएस में चला गया, वहां फीस भी बहुत कम है। सुनीता जी का मैसेज है, सर माय सन इज इन 10th स्टैंडर्ड, प्लीज सजेस्ट हिम एंड गाइड हिम, ही वांट टू गो इन आर्मड फोर्सेस। देखिए अभी 10th क्लास में ना, आप 11th और 12th दो क्लास, क्योंकि अब आप 10th में ऑलरेडी आ चुके हो, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब आप लेट हो चुके हो। आप क्या करो, 2 साल की प्लानिंग करो, 11th और 12th क्लास 2 साल, बहुत सिंपल तरीका है। 2 साल आप एनडीए की तैयारी करो। देखो जब आप 11th 12th में तैयारी करोगे तो आप एनडीए का भी पेपर दे सकते हो, इंडियन आर्मी टेक्निकल का पेपर, इंडियन एयरफोर्स टेक्निकल का पेपर, टीईएस टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू डायरेक्ट आपको आर्मी का डायरेक्ट 70% से ऊपर आएंगे 12th क्लास में, आपको डायरेक्ट एसएसबी होगा, आपको इंटरव्यू रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं। और बताओ, इसके बाद मर्चेंट नेवी, कितने सारे रास्ते तो बता दिए मैंने। सुनीता जी को आ गया समझ में? तो अभी बच्चा 10th क्लास में, अगले साल 2 साल प्रॉपर अंबाला आ जाओ, 2 साल। और अभी 10th क्लास में तो आप गुरुकुल का फॉर्म भरवा लो, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरवाओ, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भरवा लो। ठीक है, दोनों रास्ते हैं, या तो आप फॉर्म भरवाओ, गुरुकुल के लिए टारगेट करो, भोसला मिलिट्री स्कूल के लिए टारगेट करो, ओक ग्रोव स्कूल के लिए टारगेट करो, और नहीं तो आप टेंशन फ्री रहो, 2 साल अंबाला आओ, 11th 12th क्लास में 2 साल मेंटली प्रिपेयर्ड हो के आओ, बैग पैक अभी से पैक करना शुरू कर दो, अगले साल का जो फीस पास है पता करो, कॉल करो। जो लोग नवंबर में दिसंबर में पहले ही करा लेते हैं, अच्छा खासा डिस्काउंट हो जाता है। ठीक है, अब जो लोग लास्ट मोमेंट में आते हैं, जब हॉस्टल में भर जाता है, सीट भर जाता है, फिर वही लोग फीस ज्यादा देके एडमिशन करवाते हैं, तो कॉल करके एक बार पता कर। युवराज सिंह जी का मैसेज, सर क्या मोबाइल लेकर जा सकते हैं सैनिक स्कूल में? किसी भी बोर्डिंग स्कूल में मोबाइल अलाउड नहीं होता है, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है, कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है। राजवीर सिंह जी 6th क्लास के लिए, 6th और 9th क्लास के लिए सारे स्कूल हैं। मैं जितने भी स्कूल का नाम लेता हूँ, सारे स्कूल का 6th और 9th क्लास में, सैनिक, मिलिट्री, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, भोसला मिलिट्री, क्लास 6th और क्लास 9th में सबका एडमिशन। धर्मेंद्र कुमार राठौड़ जी का मैसेज, सर आरएमएस का इंटरव्यू का रिजल्ट कब आएगा? देखिए जैसे ही वेबसाइट के ऊपर अपडेट होगा, क्योंकि इस बार लॉकडाउन की वजह से ना सब कुछ आगे पीछे चल रहा है। लॉकडाउन हुआ था, इसकी वजह से पेपर एडमिट कार्ड लेट निकला, फॉर्म लेट निकला, पेपर लेट हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही निकलेगा मैं आपको वादा करता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाओ, आपको कुछ नहीं करना है, आपके मोबाइल पे अपने आप वीडियो आ जाएगा। मुक्तिनाथ जी 5 से 6 दिन के अंदर आपको सैंपल पेपर मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, विक्की ठाकुर जी का मैसेज, सर क्लास 10th में दे सकते हैं पेपर? दे सकते हो जी, जो बच्चे अभी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। किसका? गुरुकुल का, ओक ग्रोव स्कूल 11th क्लास के लिए, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, भोसला मिलिट्री स्कूल। ठीक है, रमन यादव जी ये देखो, अगर आपको फ्री वाला चाहिए तो भी मिल जाएगा, और आप बाय बुक्स ऑनलाइन, अगर आप प्रॉपर 15 बुक्स का सेट लेना चाहते हो, प्रॉपर ढंग से आप तैयारी करना चाहते हो, है ना, आपको सॉल्ट सैंपल पेपर भी मिलेंगे, ओएमआर शीट भी मिलेगी, तो आप डायरेक्ट यहाँ जाओ, बाय बुक्स ऑनलाइन पे क्लिक करो, और जो भी बुक्स आप लेना चाहते हो, सैनिक, मिलिट्री, आरआईएमसी, गुरुकुल, जो भी आप लेना चाहते हो उस पर जाओ, क्लिक करो,
अच्छे से पढ़ो, स्टडी करो, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं। बिंदु सिंह जी का मैसेज है, सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। सर सीडीएस बेस्ट है, मेरा बेटा सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है, बहुत स्ट्रांग हो गया है, स्टडी में भी फास्ट है, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। अरे वाह बिंदु सिंह जी ने मेरा दिन बना दिया आज का, बहुत बहुत शुक्रिया जी। पूरा मैसेज मैं एक बार और अच्छे से पढ़ता हूं, है ना, अच्छा मैसेज आता है तो दो दो बार पढ़ने का मन करता है सीडीएस बेस्ट है, मेरा बेटा सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है एंड स्ट्रांग हो गया है, स्टडी में भी बहुत फास्ट हो गया है, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। देखिए 90% जो पेरेंट्स है ना बहुत खुश है। देखिए किसी भी बोर्डिंग स्कूल में अगर 700-800 बच्चा पढ़ रहा है, आप खुद ही कॉमन सेंस लगाओ, है ना, तो वहां पे अच्छा होगा, सिस्टम अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं 100% सब कुछ हर जगह नहीं अच्छा होता है, सब कुछ हो सकता है आपको हमारे अंदर भी कुछ कमियां मिले, है ना। कल को आप सैनिक स्कूल जाओगे, हो सकता है वहां पे भी आपको कुछ चीजें ना पसंद आए, लेकिन वो सैनिक स्कूल के हिसाब से तो अच्छा ही बना है ना। लेकिन अच्छी बात क्या है कि 90% पेरेंट बहुत खुश रहते हैं, 90% पेरेंट बच्चे, बाकी 10% जो पेरेंट्स होते हैं, सर ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बच्चे हैं सर मोबाइल लाना अलाउड नहीं है, ये करवा दो, वो करवा दो, खाने में ऐसा दे दो, वैसा दे दो, है ना। तो आपके कहने से तो देखो सिस्टम नहीं चल पाएगा, जो सिस्टम बनाया जाता है वो सभी के हिसाब से बनाया जाता है, फीस को भी मेंटेन करना पड़ता है। यहीं पे अगर कल को हम फीस बढ़ा देंगे 10-20-50 हजार रुपया, फिर आप महंगा हो जाएगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो दोनों चीजों को क्या होता है, बैलेंस करके चलना होता है। अश्वनी जी कम से कम 80%, कम से कम। बलजीत जी का मैसेज है, आरएमएस के लिए जब फॉर्म भरते हैं तब सर फोटो और सिग्नेचर ऑप्शन आया था। बिल्कुल आरएमएस में आता है जी, फोटो का भी आता है, सिग्नेचर का भी आता है। बाकी कोई डाउट है तो आप एक बार कॉल करो, हम आपका फ्री में फॉर्म भर देंगे। फालतू में पंगा मत लो, क्योंकि आरएमएस में करेक्शन विंडो ओपन नहीं होता है। अगर फॉर्म गलत भर दिया तो फिर बाद में बहुत दिक्कत आएगी भाई। चलिए आज का जो लाइव सेशन है यहीं पे समाप्त करता हूं। आपकी स्क्रीन पे देखिए हेल्पलाइन नंबर आ रहा है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7419999228 पर कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे। अगर आपने अभी तक एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो आप बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी सारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं उसके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स और कुछ सैंपल पेपर हमने फ्री में डाल दिया है। बाकी अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो आप कॉल करके ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। चैनल पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।